गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसकी लैंग्वेज है एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 6 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्याएं। ये जो आपको संख्याएं दी हुई हैं मल्टीप्लाई और प्लस के रूप में, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि वो अपने आप से तो भाग होती हैं और एक से भाग होती हैं, उनके अलावा भी और किसी संख्या से भी भाग होनी चाहिए, उनको भाज्य संख्या कहा जाता है। अब आपको यही दिखाना है कि ये संख्या किसी और से भी भाग होती हैं या नहीं होती है, तो उसके फैक्टर होंगे, उनके फैक्टर होंगे, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाते हैं यानी वो भाज्य संख्याएं तो होती हैं। अब आपको ये देखना कि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या है प्लस, और ये 13 है। तो आप ये देखिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, 13 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ पर आप रखना चाहते हो तो 1 रख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 1। एंड आप इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी एक मल्टीप्लाई हो रही है प्लस में 5। अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 5 और यहाँ भी है 5, तो 5 को आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर क्या बचेगा मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और पीछे प्लस में क्या बन जाएगा 1। अब आपको क्या करना है 13 इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 11 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 77 प्लस में 1। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी चाहो तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 को आप इन सब की मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक करोगे तो ये आपको मिलेगा 888 प्लस में पीछे क्या है 1। आप इसको करेंगे, इन दोनों के बीच में किसका निशान है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 78। एंड इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा 889। अब आपको यहाँ देखना है कि ये जो संख्या है ये तो किसी के फैक्टर होते नहीं, अब ये संख्या इसके फैक्टर तो हो सकते हैं। इसके फैक्टर आप दिखा सकते हो कि 78 को आप 2 मल्टीप्लाई 39 के रूप में, एंड इसको आप दिखा सकते हो जो 889 है इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 127। अब ये देखना है कि वो पूछ रहा था कि भाज्य संख्या क्यों है, कंपोजिट नंबर क्यों है। भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होना जरूरी है, यानी 2 से अधिक संख्याओं से भाग होनी चाहिए, यानी अपने आप और 1 से होने के बाद और अन्य संख्या से भाग होनी चाहिए। जब हमने इसके फैक्टर किए तो यहाँ पर तो 3 है और इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं, 39 के और फैक्टर हो जाएंगे, इधर हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रही है, इसलिए ये जो आपको संख्या दी हुई थी ये दोनों ये क्या हैं भाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ये भी लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो आपने आसान लैंग्वेज में कि भाई इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं इसलिए भाज्य संख्याएं हैं।